शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कभी आपने गौर किया है, हम में से हर कोई अपने होंठों से एतराफ़ करता है कि मुझे कुरान से मोहब्बत है, ये मेरी ज़िंदगी की किताब है, इसमें हर गम का मुदावा और हर मुश्किल का हल है। मगर फिर भी हमारी ज़िंदगियों में वो इनकलाब क्यों नहीं आता जिसका वादा उस कलाम में है? क्यों वो तब्दीली हमारे दिलों, हमारी आदत और हमारे फैसलों को छू कर नहीं गुजरती? ये वो सवाल है जो सदियों से हर सच्चे मोमिन के दिल में बसता है। पहला राज, दरवाज़ा और कुंजी। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, एक सूफ़ी मुफक्किर और दानिश्वर, इसी सवाल का दिल हिला देने वाला जवाब देते हैं। वो फरमाते हैं, कुरान का दरवाज़ा सूरतुल फातिहा है। जो शख्स इस दरवाजे को पा गया वो कुरान में दाखिल हो गया, और जो दाखिल हो गया उसकी दुनिया बदल गई। हम रोजाना नमाजों में कम से कम 17 बार सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हैं। हमारी जुबान ये 7 आयात अदा करती है, मगर ध्यान दुनिया के झमीलों में भटक रहा होता है। क्या ये एक अजीम खजाने की कुंजी को बेध्यानी से गुमाना नहीं? वासिफ साहब का इरशाद है, पढ़ना नहीं, महसूस करना सीखो। ये कुंजी महज अल्फाज नहीं, ये दिल में उतरने वाले एहसासात हैं। जब तक सूरतुल फातिहा का हर लफ्ज दिल की गहराई में महसूस ना हो, यह दरवाजा नहीं खिलता। दूसरा राज, शुक्र का ऐलान और तकब्बुर की मौत। पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वासिफ साहब फरमाते हैं, ये आयत महज इब्तिदाइया नहीं, शुक्र का दायमी ऐलान है। मालूमाती नुक्ता, जो शख्स इस ऐलान को दिल से कर लेता है वो जान लेता है कि कायनात में जो कुछ है सब रब्बुल आलमीन का है। इस एहसास से शिकवा खत्म होता है, गम की दीवारें टूटती हैं और इंसान छोटे दुखों से ऊपर उठ जाता है। दास्तान गोई, इस आयत में वो कुव्वत है जो फिरौनियत को जला देती है। जिसने जान लिया कि वो कायनात के एक जर्रे का भी मालिक नहीं, उसका तकब्बुर मर जाता है। यही पहला राज है, शुक्र करो, दिल का कुफल खोलो। तीसरा राज, ये वजीफा नहीं, ये दरवाजा है। लोग वजीफे तलाश करते हैं, मुश्किल वक्त में क्या पढ़ें की फहरिस्तें बनाते हैं, मगर वासिफ साहब एक इनकलाबी बात कहते हैं, सबसे पहला वजीफा सूरतुल फातिहा है। ये वजीफा नहीं, ये दरवाजा है। ये 7 आयात 7 बुनियादें हैं। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत, अर्रहमानिर रहीम, इख्तियार, मालिकी यौमिद्दीन, बंदगी गुलामी, इय्याका नाबुद, मदद इस्तिआनत व इय्याका नस्ताईन, हिदायत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और निजात, सिरातल लदीना अनमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इजाफी मालूमात, सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब इसलिए कहा जाता है कि ये मांगने का सलीका सिखाती है, माँ की तरह पहली तरबियत। चौथा राज, गुलामी में असल ताकत, मरकजी ऐलान, इय्याका नाबुद व इय्याका नस्ताईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। वासिफ साहब फरमाते हैं, ये बंदे की असल हकीकत है। वो आज़ादी नहीं मांगने आया, वो रब की गुलामी मांगने आया है। असल ताकत गुलामी में है। अमली मुशाहिदा, हम दुनिया की इज्जत के लिए इंसानों के आगे झुकते हैं, मगर रब के आगे झुकने से घबराते हैं। जो शख्स रब के सामने झुक गया, यानी इय्याका नाबुद का ऐलान कर दिया, दुनिया उसे झुक कर सलाम करती है। पांचवा राज, असल ज़रूरत की तलाश। गुलामी के ऐलान के बाद बंदा दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। वासिफ साहिब समझाते हैं, बंदे की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो सब कुछ मांगता है, मगर उसे पता नहीं होता कि असल में मांगना क्या है। दास्तान गोई, हम दुआओं की लंबी फहरिस्तें बनाते हैं, रिस्क, सेहत, औलाद, कर्ज की अदायगी, मगर शाज ही कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरा रास्ता सीधा कर दे। नतीजा, रास्ता सीधा हो गया तो बीमारी भी बरकत बन सकती है, कर्ज भी उतर जाएगा, दिल में सुकून खुद आ जाएगा।
जो हिदायत पा गया उसे सब कुछ मिला, जो हिदायत से गया सब पाकर भी खाली रहा। वासिफ साहिब की नसीहत, कुछ ना मांगो, सिर्फ हिदायत मांगो, सब कुछ उसी में छुपा है। दरवाजा आज ही खोलो, आज रात सोने से पहले। आंखें बंद करके सूरतुल फातिहा पढ़ो और हर लफ्ज को दिल में उतारो। अपने रब से कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरा रास्ता सीधा कर दे। ये छोटा सा अमल बड़े दरवाजे खोल देगा, क्योंकि ये अमल नहीं, उस दरवाजे की कुंजी है जिसका जिक्र वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने किया।